हाँ, तो बच्चों, आज मैं 9वां पाठ है आपको पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। पहले मंगलम से शुरू करते हैं बच्चों। यथा द्यौश्य पृथिवी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। एवा मे प्राणमा बिभेः। 9वां पाठ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। पाठ का शीर्षक है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगा या मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहमपि, अहम अपि। अहम अपि में दो शब्द हैं, अहम अपि। मैं मिल गया अ में। अहम का मतलब मैं, अपि मतलब भी। अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि मिला दिए हैं, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। एक लड़की कह रही है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इसमें संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से बच्चों ये बताया गया है कि आज कल जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने की बात है हमारे लिए कि अब सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार नियम लागू है, जिसमें कि सभी छोटे बच्चे विद्यालय जाने के हकदार हैं। इसी बात को इसमें संवाद के माध्यम से जानकारी दी गई है। अच्छे से पाठ पढ़ते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बच्चों। मालिनी, मालिनी नाम की एक महिला हैं, कह रही हैं। किससे कह रही हैं? प्रतिवेशनीम प्रति। प्रतिवेशनी से। प्रतिवेशनी मतलब होता है पड़ोसिन, जो पास में रहती हैं। गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र, मेरा बेटा मातुल गृहं प्रति, माता, मातुल मतलब मामा, माता के भाई, मामा। प्रति मतलब की ओर। प्रस्थितः मतलब प्रस्थान किया है, गया है। मेरा पुत्र मामा के घर चला गया है। काचित कांचित अन्याम महिलाम कार्यार्थम जानासि जानासि। यदि किसी दूसरी महिला को कार्य के लिए जानती हो तर्हि प्रेषय, तो भेजिए। कहने का मतलब मेरे घर में कार्य करने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। अगर किसी महिला को जानती हो जो घर में काम कर सकती है मेरे, तो उसको आप भेज सकती हैं, ये कह रही हैं इसमें। तो दो शब्द इसमें आए हैं, प्रतिवेशनीम और मातुल गृहम। तो दोनों हम यहाँ पर लिख देते, शब्दार्थ में होंगे, फिर भी अगर नहीं होंगे तो हम बता देंगे। देखते हैं शब्दार्थ में क्या क्या शब्द हैं इसके। शब्दार्थ में ये देखो प्रतिवेशनी शब्द लिखा है यहाँ बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे तो शब्दार्थ के पहले ही शब्द में दिया हुआ है प्रतिवेशनी। प्रतिवेशनी शब्द का अर्थ होगा पड़ोसिन। अभी दिखेगा आपको। प्रतिवेशनी मतलब पड़ोसिन। जब जो लिखा है उसको यहाँ दोबारा हम नहीं लिखेंगे, वो तो आप देख करके लिख लेंगे। ये तो केवल ये देखिए 12 है यहाँ पर। ये देखिए प्रतिवेशनी शब्द दिख रहा है। प्रतिवेशनी मतलब पड़ोसन, पास में रहने वाली महिला। तो प्रेषय, श्वः घट, गृह घंटिका, अष्टवर्ष देशीया और क्षमा, इतने अर्थ शब्द यहाँ दिए हैं। इनका हम नहीं लिखेंगे, बाकी को आपको बताते चलेंगे बच्चों। बाकी शब्दों को यहाँ पर लिखते चलेंगे। आया है शब्द मातुल गृहम। लिखते हैं बच्चों। मातुल
गृहम शब्द का अर्थ होता है मामा का घर। मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः, मामा के घर चला गया है। इसलिए कांचित अन्याम महिलाम जानासि, अगर किसी दूसरी महिला को जानती हो तभी प्रेषय, तो उसको भेजो मेरे पास। मेरे पास घर में काम करने के लिए किसी महिला की आवश्यकता है, ऐसा मालिनी कह रही है बच्चों। तो देखो गिरिजा जो है उसकी पड़ोसिन वो कहती हैं, गिरिजा कह रही हैं फिर बच्चों, आम सखी, हाँ सखी। असखी मतलब सहेली। आद्य प्रातः एव, कह रही हैं आद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, आज सुबह ही। कौन? मम सहायिका, मेरी सहायता करने वाली, घर में जो हमारे आती है महिला, जो हमारे घर मेरे घर का जो काम करती है, वह स्वसुताया कृते, अपनी पुत्री के लिए, सुता मतलब पुत्री, स्वसुताया कृते मतलब अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम कार्य के लिए, कर्म मतलब काम, कर्मार्थम कार्य के लिए, उसको काम करने के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। कहने का मतलब मेरे घर जो कार्य करती है मेरी सहायिका, उसकी पुत्री को भी काम करने की आवश्यकता है, किसी के घर काम करने की जरूरत हो तो वह पूछ रही थी, तो इसलिए वह हो सकता है कि मिल जाए। स्वः प्रातः एव, कल सुबह ही, स्वः मतलब आने वाला कल, लिखा था आपके शब्दार्थ में टुमारो, कल सुबह ही, तया सह वार्ताम करिष्यामि, उसके साथ बात करूंगी, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। तो इस तरह वह कल सुबह कह करके उसको खोज रही है कि काम करने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले वह काम करने के लिए कह ही रही थी। अब ब्रैकेट में कुछ बात बता रहे हैं कि किस तरह आगे की घटना होती है, बच्चों ध्यान देंगे। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, षट्वादने 6 बजे, षट मतलब 6, अगले दिन सुबह के समय, अगले दिन सुबह के समय, षट्वादने एव 6 बजे ही, एकदम बहुत सुबह ही। मालिन्याः गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी, गृह घंटिका मतलब घर की घंटी, काल बेल जिसको आप लोग कहते हैं। आगंतारम कमपि, किसी आने वाले को, आने वाला, जैसे कोई आने वाला रहता है तो पहले घंटी बजाता है तो हम समझ जाते हैं घर में कोई आने वाला है, इस तरह से उसको आगंतुक जो आना चाह रहा है। सूचयति, सूचित करती है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है, मतलब लगता है कोई दरवाजे पर आया हुआ है। तब क्या होता है उसके बाद बच्चों? मालिनी द्वारम उद्घाटयति, द्वारम उद्घाटयति, उद्घाटयति मतलब खोलती है, द्वारम मतलब दरवाजा, उद्घाटयत, द्वारम और उद्घाटयत दो शब्द हैं इसमें। द्वारम मतलब दरवाजा, ऊ में मिल गया इसलिए मुंह दिख रहा है, वह उद्घाटयत खोलती है, भी लिख दूंगा इसका अर्थ। पश्यतियत और देखती है कि, ये उद्घाटयत में द हलंत है, यहाँ पर द हलंत नहीं दिख रहा है, इसको हलंत होना चाहिए, यहाँ पर छूट गया है कि द जो है हलंत है इसे। पश्यतियत और देखती है कि, गिरिजायाः सेविकयास दर्शनयासह, गिरिजा की जो सेविका है मतलब घर में जो काम करने वाली महिला है, वो दर्शना उसका नाम है, उसके साथ वह देखती है कि गिरिजा की सेविका, गिरिजा के घर में जो काम करने वाली महिला है, दर्शना उसका नाम है, उसके साथ एका 8 वर्ष देशीया, एक लगभग 8 वर्ष की, 8 वर्ष मतलब 8 वर्ष, देशीय मतलब करीब लगभग 8 वर्षों वाली, लगभग 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, लड़की वहां पर स्थित है।
तिष्ठति मतलब स्थित है, खड़ा ही होना, बैठना, स्थित होना, कई अर्थ हैं। तो उद्घाटयत शब्द का अर्थ हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर जो आया है बच्चों। उद्घाटयति, उद्घाटयति। उद्घाटयत शब्द का अर्थ होगा बच्चों खोलती है, दरवाजा खोलती है, द्वारम उद्घाटयति। द्वारम उद्घाटयति, दरवाजा खोलती है। हाँ, अर्थ नोट कर लेंगे और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। दरवाजा खोलती है, उद्घाटयति खोलती है। दर्शना कहती है उस जो गिरजा के घर की सेविका दर्शना है, घर में काम करने वाली महिला, कहती है महोदये भवती कार्यार्थम, हे महोदया, हे महोदया। मैडम जैसे इंग्लिश में कहते हैं, मैडम जी। हे महोदया, भवती मतलब आप, स्त्रीलिंग में भवती होता है, पुल्लिंग में भवान होता है। भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, आप काम करने के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै, कृपया मेरी बेटी को, अवसरम प्रदाय मौका देकर, प्रदान करके, अनुगृहणतु भवती आप अनुग्रहित करें, अनुग्रहित करें मतलब आभारी बनाएं, कृपा करें। अनुगृहणात भवती अनुग्रह करें, अनुगृहणात मतलब अनुग्रह करें या कृपा करें। सुताई मतलब पुत्री को या पुत्री के लिए, लिख देते हैं इसको। सुतायै, पुत्री के लिए। सुतायै पुत्री के लिए अवसर प्रदान करके आप अनुगृहणत मतलब अनुग्रह करें, कृपा करें। अनुगृहणातु भवती आप कृपा करें। अनुगृहणात मतलब अनुग्रह करें, कृपा करें। मालिनी कहती है परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परम ऐसा तो लेकिन यह तो अल्पवयस्का मतलब कम आयु वाली, कम उम्र की, प्रतीयते मतलब प्रतीत हो रही है, लग रही है। लेकिन यह तो बहुत कम उम्र की प्रतीत हो रही है। अल्पवयस्का मतलब कम उम्र की। किम कार्यम करिष्यत्येषा, ये क्या काम करेगी। करिष्यत्येषा में दो शब्द हैं बच्चों, करिष्यति धन ऐसा, यह क्या काम करेगी। कहा कि ये तो बहुत कम उम्र की है, 8 साल की दिख ही रही थी, तो कहा ये क्या काम करेगी। अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके अध्ययन मतलब पढ़ाई और क्रीडन मतलब खेलना, कालः मतलब समय, यह तो इसके पढ़ाई करने और खेलने का समय है। कहा 8 साल की उम्र में बच्चे कोई काम थोड़ी करते हैं, इस समय तो इसको पढ़ाई करना चाहिए और खेलना कूदना चाहिए, बच्ची है। तो यह तो इसके अध्ययन और खेलने का समय है, यह कार्य करने का समय नहीं है बच्चों। ये करिष्यत तेषा शब्द जो है, इसको मैं लिख करके आपको समझा देता हूं। करिष्यत तेषा एक शब्द आया है इसमें बच्चों, लिखते हैं हम सब। करिष्यत तेषा को लिख करके हम लोग समझ लेंगे, जिससे कि कोई मुश्किल न आए।
करिष्यत्येषा शब्द नोट करेंगे बच्चों। करिष्यत्येषा, करिष्यत्येषा। हाँ, इसमें बच्चों दो शब्द होंगे। एक तो होगा करिष्यति और एक होगा ऐसा। करिष्यति और ऐसा। करिष्यति का मतलब है करेगी और ऐसा का अर्थ है यह। अभी यह क्या काम करेगी, यह तो इसके खेलने और पढ़ने का समय है, ऐसा कहा मालिनी ने। बहुत छोटी बच्ची थी बच्चों काम करने के लिए जिसको ले गई थी, वो 8 साल की थी, आप सोचिए। तो इतने उम्र की बच्ची क्या काम करेगी। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। दर्शना सोचती है अब मेरा काम लगता है नहीं बनेगा, छोटी बच्ची जान करके अब इसको काम नहीं मिलेगा, इसलिए वह फिर से अपनी बात को समझाना चाहती है बच्चों। वो कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का पूरा काम करती थी। कहा कि ये काम करने में पहले से ही अनुभव है इसको। एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार इस समय विदेश प्रस्थान किया है, अर्थात विदेश चला गया है, दूसरे देश फॉरेन गया है बच्चों। तो अधुना शब्द का अर्थ है इस समय। अधुना का अर्थ है इस समय। अभी लिख दूंगा। कार्याभावे, काम न होने के कारण, कार्य के अभाव में, कार्य न होने के कारण, अहम एतस्यै, मैं इसके लिए, अहम धन एतस्यै, अहम एतस्यै एक में मिल गया है। अहम एतस्यै, मैं इसके लिए कार्यमेव अन्वेषयामि, कार्यमेवान्वेषयामि, कार्य ही खोज रही हूं। स्म लग गया तो भूतकाल हो गया बच्चों। अगर वर्तमान काल की क्रिया के बाद स्म लिख देते हैं तो भूतकाल की क्रिया हो जाती है। तो खोज रही हूं की जगह खोज रही थी हो जाएगा यहां पर। मैं इसके लिए काम ही खोज रही थी। कहा कि काम तो करना ही है। आप सोच रही हैं क्या आपके लिए थोड़ी अलग से लाई हूं मैडम, ये काम करने की जरूरत ही है इसको। तो इसमें दो शब्द देखो मिल गए, इनका लिख लेते हैं अधुना और कार्यमेवान्वेषयामि इसमें। ये दो शब्द थोड़ा कठिन से हैं, इनका अर्थ हम सब लिख लेते हैं बच्चे। दो शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। इधर लिखें या चलो इस तरफ ही लिख लेते हैं, अभी जगह था बच्चों, यहाँ ही जगह है, लिख लेते हैं। अधुना और कार्य में अन्वेषयामि स्म। ये शब्द लिखा हुआ देखो, इसमें कई शब्द हैं। कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, ये शब्द है यहाँ पर। और अधुना का मतलब बताया मैंने अब।
या, एक मिनट बच्चों, अधुना का मतलब है अब या इस समय। कार्यम मतलब काम, एवं मतलब ही, अन्वेषयाम इसमें का अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। अन्वेषयाम इसमें शब्द का अर्थ लिख लेते हैं। अन्वेषयामि स्म का मतलब है बच्चों खोज रही थी। खोजती थी। तो इन सभी शब्दों का अर्थ जब पता रहेगा और कौन कौन से शब्द हैं इसको जानते रहेंगे तब तो हम लोग पूरा कर पाएंगे। इसलिए सबका अर्थ समझना जरूरी होता है बच्चों। तो अधुना का मतलब है अब या इस समय। अब या इस समय, अब या इस समय। और इसके बाद एक शब्द बचा है, समय में यह छूटा था, बना देते हैं। अन्वेषयामि स्म। खोज रही थी या खोजती थी। हाँ, यह लिख, समय में यह छूट गया था, लिख दिया। अब पहुंचते हैं फिर आगे बच्चों। कहा कि मैं तो काम करने के लिए खोज ही रही थी कि कोई न कोई मिले जिससे कि हमारा खर्च चले। उससे क्या होगा, येन जिससे, भवत सदृशा नाम कार्यम प्रचलित, आप जैसे लोगों का, सदृश मतलब समान, तरह, आपके समान लोगों का, कार्यम प्रचलित काम चलता रहे, काम चले, और अस्मत् सदृशा नाम और हमारे जैसे लोगों का, सदृश मतलब समान, तरह, लाइक, ऐस, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत धन की व्यवस्था हो जाए, पैसा भी मिल जाए हम लोगों को घर चलाने के लिए, और आप लोगों को कार्य करने में कठिनाई है, आपका काम भी हो जाए। इसलिए मैं काम करने के लिए खोज ही रही थी। फिर से देख लें, इसका वाक्य थोड़ा बड़ा सा है। कार्य अभावे, काम के अभाव में, काम न होने के कारण, अहमेतस्यै मैं इसके लिए, कार्यमेव अन्वेषयामि स्म काम ही खोज रही थी, येन जिससे, भवत सदृशा नाम कार्यम प्रचलित आप जैसे लोगों का काम चल सके, और अस्मत् सदृशा नाम गृह संचालनाय च और हमारे जैसे लोगों के घर संचालन के लिए, घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत धन की व्यवस्था हो जाए, धन का प्रबंध हो जाए। इसलिए कार्य करना आवश्यक है मैडम, इसको कार्य पर लगा देंगी तो बड़ी कृपा होगी, ऐसा उसने कहा बच्चों। आगे अब देखेंगे। मालिनी कहती है, यह बात सुनकर के मालिनी कहती है, ध्यान देंगे, परम एतत्तु सर्वथानुचितम, लेकिन यह तो सब तरह से अनुचित है। सर्वथा धन अनुचितम, सर्वथा अनुचितम, अभी लिख लेंगे हम सब तरह से अनुचित है, उचित नहीं है किसी भी तरह से। किम न जानासियत, क्या नहीं जानती हो कि, शिक्षा तु सर्वेशाम बालका नाम, शिक्षा सभी लड़कों का, और सर्वासाम बालिका नाम च और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है।
मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मिलेगा ही इतना अधिकार सबको अगर यहाँ पर भारतवर्ष में हमारे देश में जन्म लिया है तो। सभी लड़कों का और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। सर्वेषां बालिकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। इस तरह से कहा बच्चों। फिर से देख लेंगे आप लोग, फिर से देखेंगे इसको। किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा सर्वेषां बालिकानां, शिक्षा सभी लड़कों के, सर्वासां बालिकानां च, और सभी लड़कियों के मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है सभी लड़कों का, सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना, अब दर्शना अपने घर की स्थिति को समझाती है बच्चों, ध्यान से देखेंगे अब। महोदये अस्मत्सदृशानां मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति। कुछ शब्द इसमें आ गए हैं। हमारे जैसे लोगों के, हे महोदया, हमारे जैसे लोगों के तो मौलिक अधिकार केवलम केवल सोदर पूर्तिरेवास्ति, ये कठिन शब्द आ गया, इसको लिखेंगे आप, सोदर पूर्तिरेवास्ति, और सर्वथा निश्चितम पहले था। दो शब्द यहाँ पर हम आपको पहले बताएंगे बच्चों, तब आगे बढ़ेंगे। दो शब्द पहले समझ लेंगे हम सब, तब आगे चलेंगे। पहला है सर्वथा अनुचितम, इस तरह से लिखा है। दो शब्द हैं इसमें, सर्वथा धन अनुचितम। इसका अर्थ हुआ सब तरह से अनुचित। अनुचित मतलब जो उचित नहीं है। सर्वथा अनुचितम, सब तरह से अनुचित। और सर्वथा अनुचितम, सब तरह से अनुचित। सब तरह से अनुचित। आगे शब्द है सोदर पूर्तिरेवास्ति। सोदर पूर्तिरेवास्ति। चार शब्द हैं इसमें बच्चों। स्व उदरपूर्ति एव अस्ति, सबके अलग अलग शब्द हैं। स्व का मतलब है स्व उदरपूर्ति एव अस्ति। ये चार शब्द हैं बच्चों, इसमें चारों के अलग अलग अर्थ हैं। इनको चार शब्द के अर्थ अलग अलग हैं और चारों का अर्थ लिखना पड़ेगा। अस्ति, स्व उदरपूर्ति एव अस्ति।
एव अस्ति। स्व मतलब अपना, उदर पूर्ति मतलब पेट भरना, एव का अर्थ है ही, और अस्ति का अर्थ है। तो कहा कि हमारा मूल अधिकार तो अपना पेट भरना ही है। कहा पेट ही भर जाए, हम अच्छे से भोजन कर लें, हमारे घर में कोई भूखा न सोए, इतना ही मिल जाए तो हमारा सबसे बड़ा तो अधिकार यही है। बाकी अधिकार तो बाद में देखे जाएंगे। भूखा अगर रहेगा पेट तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि देखिए, सबसे बड़े बात तो हमारे लिए ये है कि हमारा पेट ही भर जाए। पेट नहीं भरेगा तो वह अधिकार हमारा किस काम के है, ऐसा कह रही है बच्चों। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, फिर से देख लें इसको। महोदय अस्मत् सदृशानाम तो मौलिका अधिकाराः। हे महोदया, हमारे जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार केवलम सोदर पूर्तिरेवास्ति, केवल अपना पेट भरना ही है। ये पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात हुई। और क्या हो रहा है, एतस्य व्यवस्थायै, कहा कि देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। एतस्य व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए, एव ही अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं पूरे दिन, सब दिन, दिन भर, सर्वस्मिन् दिने मतलब पूरे दिन, दिन भर, पंचषट गृहाणाम, 5-6 घरों का, पंचषट गृहाणाम 5-6 घरों का कार्यम करोमि, काम करती हूँ। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सब दिन, पूरे दिन, दिन भर, पंचषट गृहाणाम 5-6 घरों का कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। तब जाकर के भोजन मिलता है, उसके कहने का मतलब बच्चों। क्योंकि मम रुग्णः पति तो, मेरा बीमार पति तो, रुग्णः मतलब बीमार, किंचिदपि कार्यम न करोति, कुछ भी काम नहीं करता। किंचिदपि मतलब कुछ भी, किंचित धन अपि कोई भी, कार्यम न करोति काम नहीं करता। मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है, इसलिए मैं ही पूरा काम कर रही हूं, तो किसी तरह से भोजन मिल रहा है, ये कह रही है बच्चों को। हम तो इस तरह से एक शब्द और आया है, इसको भी बता देता हूं बच्चों। वो शब्द है रुग्णः, यहाँ पर नहीं लिखा था, लिख देता हूं। रुग्णः शब्द नया आया है, जिसको कि यहाँ पर मैं लिखा नहीं था, लिख करके बता देता हूं। रुग्णः का मतलब है बीमार। रुग्णः शब्द का अर्थ है बच्चों बीमार। रुग्णः मतलब बीमार। तो मेरा बीमार पति, जो बीमार है पति मेरा, वह किंचिदेव कार्यम न करोति, कुछ भी कार्य नहीं करता है, इसलिए किसी तरह से हमारे खाने की व्यवस्था हो पाती है। तो इस तरह हम परेशान हैं तो पढ़ाई के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों। अगले दिन अब इसके आगे पढ़ाऊंगा, तो शब्दार्थ बहुत अच्छे से आप नोट कर लेना, और पाठ को इतना अच्छे से पढ़े रहना, फिर जिससे कि हम फिर अगले दिन आपको यहाँ से आगे से पढ़ा सकें। ध्यान देंगे, अगले दिन जब पढ़ाएं तो इसके पहले का आपको तैयार रहना चाहिए। आज यहीं पर हम रोक रहे हैं बच्चों।